हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं डॉक्टर रमनदीप ट्रीटमेंट एक्सप्लेन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमारे कुछ दोस्तों के मन में हाइपोथायराइडिज्म को लेके बहुत से क्वेश्चंस आते रहते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म कैसे हो जाता है और इनके होने के कौन से लक्षण होते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो हाइपोथायराइडिज्म यानी कि थायराइड की हार्मोन की कमी होने के कारण हमारी बॉडी में कौन कौन से लक्षण पैदा हो जाते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम जो लक्षण हैं वो सिस्टम वाइज डिस्कस करेंगे, यानी कि हमारे कौन कौन से सिस्टम पे थायराइड हार्मोन का कौन कौन सा इफेक्ट होता है, जिससे कि आपको इस बीमारी को समझना आसान हो जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं कि थायराइड हार्मोन आखिर क्या होता है। दोस्तों हमारे गले में एक बटरफ्लाई शेप जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो हार्मोन्स जो थायराइड हार्मोन्स हैं उसको प्रोड्यूस करती है, और ये थायराइड हार्मोन्स यानी कि T3 एंड T4 हमारे बॉडी के फंक्शनिंग में हेल्पफुल होते हैं। ये हमारे सेल्स की फंक्शनिंग में भी हेल्प करते हैं और डिफरेंट सिस्टम्स की फंक्शनिंग जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारी स्किन के ऊपर और साथ ही साथ हमारे पेट के सिस्टम पे भी ये इफ़ेक्ट करते हैं। इसीलिए जब कभी किसी कारण से ये हार्मोन बनने बंद हो जाएं या फिर कम हो जाएं तो उस कंडीशन को हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। और इस हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन में जो बाकी सिस्टम्स हैं उन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, उनकी नॉर्मल फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होती है क्योंकि थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो बनने कम हो गए हैं। तो इन कमी के कारण जो लक्षण प्रोड्यूस होते हैं वही इस बीमारी को पहचानने में सहायक होते हैं। तो आइए दोस्तों मैं बताता हूं कि कौन कौन से सिस्टम पे इस हार्मोन्स की कमी का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों जो हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण होते हैं वो अक्सर जो है वो वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, यानी कि ये सिम्टम्स हर पर्सन में एक जैसे नहीं मिलते। किसी में ये बिल्कुल भी कोई सिम्टम नहीं आता और किसी में ये लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स भी आते हैं जिससे कि पेशेंट की जान तक जा सकती है। तो ये सब डिपेंड करता है कि थायराइड की हार्मोन की कमी कितनी है। अगर थायराइड की हार्मोन की कमी बहुत ज़्यादा है तो ये जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा सामने आएंगे, और अगर थायराइड की हार्मोन की कमी कम है तो अक्सर ये कोई भी सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करता और अक्सर ये स्क्रीनिंग टेस्ट में ही पता चलता है कि उस पर्सन को हाइपोथायराइडिज्म है। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल सिम्टम्स की। दोस्तों जो थायराइड हार्मोन है वो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को अफेक्ट करता है, और अगर ये हार्मोन कम हो जाए तो हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। इसी के कारण हमारी बॉडी की जो एक्टिविटी है वो धीमी पड़ जाती है। इसके जो लक्षण पैदा होते हैं वो होते हैं फटीग यानी कि थकावट का महसूस होना, स्लगिशनेस यानी कि पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, और इसके साथ साथ उसको जो बहुत ज़्यादा ठंड फील होती है और साथ ही साथ उसका जो वेट गेन होने लगता है। ये सब जो चार लक्षण हैं वो बहुत ज़्यादा मेजर होते हैं किसी भी हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट के बॉडी में। दूसरा जो सिम्टम जो हमारी बॉडी में अपीयर होता है वो स्किन पे होता है। दोस्तों जो हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन है उसमें हमारी जो स्वेटिंग यानी कि पसीना आना है वो कम हो जाता है, और इसके साथ हमारी जो स्किन है वो थिक और ड्राई हो जाती है, और कुछ पर्सन्स में जो हेयर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, और साथ ही साथ जो आईब्रोज हैं उसके लेटरल साइड के बाल जो हैं वो उड़ जाते हैं। ये लक्षण स्किन में मिलते हैं हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट। हाइपोथायराइडिज्म में हमारे हार्ट पे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। थायराइड हार्मोन की कमी के कारण हमारे जो हार्ट की जो कंट्रैक्शन है वो कम हो जाती है, जिसके कारण जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप कम कर पाता है। इसके साथ ही साथ पेशेंट को सांस फूलने जैसी प्रॉब्लम होने लगती है, और वो जल्दी थक जाता है अगर कोई एक्सरसाइज करे या कोई एक्सर्शन वाला काम करे। हमारे ब्लड प्रेशर पे भी हाइपोथायराइडिज्म का इफेक्ट पड़ता है। ये हमारे ब्लड प्रेशर को कुछ एलिवेट कर सकता है, बढ़ा सकता है, और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो भी हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन में बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है
हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो मसल्स हैं वो हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन में वीक हो जाते हैं, जिसके कारण जो हमारे रेस्पिरेशन का जो एफर्ट्स हैं वो पूरी तरह नहीं लग पाते और पेशेंट जब भी कभी एक्सरसाइज या फिर कोई भागने दौड़ने का काम करता है तो उसकी सांस फूलने लगती है और वो जल्दी थक जाता है। इसके साथ ही साथ हमारी जो टंग है वो भी जो है उसमें एडिमा हो सकता है। पेशेंट को ऐसे फील हो सकता है कि जब वो रात को सोता है तो उसकी सांस रुक रही है, क्योंकि इस एडिमा की वजह से उसको अपनी जो सांस है वो रुकती सी फील होती है। पर ये स्लीप एपनिया यानी कि सोते समय सांस का रुकना कई बार ओबेसिटी वाले पेशेंट्स में भी देखने को मिलता है, इसीलिए इसका डिफरेंशियल डायग्नोस करना उतना ही ज़्यादा जरूरी। एक बहुत ही ज़्यादा पिन पॉइंटेड डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को अगर बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन अचानक से बढ़ गई है तो उसकी उम्र जो है वो मिडिल एज है, उन लोगों को में भी हाइपोथायराइडिज्म हमें सस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म में हमारे जो पेट की जो एक्टिविटी है वो भी स्लो डाउन हो जाती है, जिसके कारण जो हमारा स्टूल पास होने का प्रोसेस है वो भी स्लो डाउन होने के कारण कॉन्स्टिपेशन बन जाती है। इसीलिए कॉन्स्टिपेशन एक ऐसा लक्षण है जो हाइपोथायराइडिज्म में बहुत ज़्यादा मिलता है। फीमेल पेशेंट्स में थायराइड हार्मोन की कमी के कारण उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो हैं वो एब्सेंट हो सकते हैं, या फिर उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हैं वो बिल्कुल डिलेड हो सकते हैं और इसके साथ उनको प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आती है और कई बार तो मिसकैरेज होने का कारण भी ये हाइपोथायराइडिज्म बन सकता है। लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो हाइपोथायराइडिज्म में पैदा हो जाती है। चाहे ये कंडीशन रेयर है पर आपको इसको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म का हो और उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो उसके हार्मोन्स की कमी के कारण मिक्सोडीमा कोमा ऐसी कंडीशन पैदा होती है और इसमें पेशेंट को कॉन्शियसनेस जो है वो लॉस हो सकती है और साथ ही साथ उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो डाउन हो सकता है। ऐसी कंडीशन को संभालना और डायग्नोस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों ये सब बातें थी सिस्टम वाइज हाइपोथायराइडिज्म के कौन कौन से लक्षण पैदा होते हैं और हमारे सिस्टम पे कैसे थायराइड हार्मोन अफेक्ट करता है। उम्मीद करते हैं ये नॉलेज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी और अगर आपको लगता है कि आपको इनमें से कोई भी लक्षण जो है आपकी अपनी बॉडी में दिख रहा है तो आप अपने ब्लड टेस्ट को परफॉर्म कीजिए, अपने ब्लड टेस्ट करवाइए, जिससे कि पता चल जाएगा कि आपको थायराइड की कमी है या नहीं है। तो उसके बाद ही आप अपना इलाज शुरू कीजिए। तो ये थी आज की वीडियो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप अपने कमेंट से हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिए और साथ ही साथ आप अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं।